Hello friends, welcome back to my new video. In this video, I am going to teach you the most important topic of English grammar, which is called prepositions. So friends, आज के इस वीडियो में मैं आपको prepositions के बारे में सिखाऊंगी, कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं prepositions और इनको कैसे यूज करा जाता है। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रियल लाइफ एग्जांपल्स की मदद से सिखाने वाली हूँ। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। What is preposition? Preposition आखिर में होता क्या है? Preposition is a word which is used before a noun, pronoun to show its relation to the other word or a group of words. यानी कि preposition एक ऐसा शब्द होता है जो कि noun या pronoun से पहले आता है या यूज करा जाता है। क्यों यूज करा जाता है? ताकि रिलेशन बता सके बाकी के वर्ड्स के साथ या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ। उस नाउन या प्रनाउन का दूसरे शब्दों के साथ क्या रिलेशन है उसको दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रेपोजिशंस का यूज करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन से कि द कैट इज ऑन द टेबल। अभी कैट और टेबल क्या है? नाउन है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। इन दोनों नाउन्स में रिलेशन कौन बना रहा है? ऑन। कि बिल्ली किस पे बैठी है? टेबल पे बैठी है और उसके क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है बिल्ली की। और नाउन, दोनों नाउन्स में क्या बना रहा है? रिलेशन बना रहा है। तो इसको क्या बोला जाता है? प्रीपोजिशन। क्योंकि प्रेपोजिशन के नाम से ही क्लियर है, प्री प्लस पोजीशन, किसी चीज की पोजीशन बताता है। अभी हम और एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो। इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ प्रेपोजिशन विल बी यूज्ड बिफोर नाउन और प्रनाउन। पहले मैंने कहा डेफिनेशन में कि विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रनाउन, बट ये जरूरी नहीं है कि हर बार प्रेपोजिशन नाउन या प्रनाउन से पहले ही यूज करी जाए, बाद में भी आ सकती है। बट द नाउन और अ प्रनाउन यूज्ड आफ्टर अ प्रेपोजिशन, जब नाउन या प्रनाउन को प्रेपोजिशन के बाद में यूज करा जाएगा, विल बी द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। तो ये उस सेंटेंस में किसका काम करेंगे? ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। अभी और एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल, हु वाज शी वॉकिंग विद। हमारी यहाँ पर ये क्या है? प्रेपोजिशन है और ये प्रेपोजिशन हमारी किसके बाद आई है? हमारे नाउन के बाद आई है। वॉक को आप नाउन बोल सकते हो और यहाँ पर अगर पूरे सेंटेंस में देखें तो ये एक वर्ब है, बट ये इसके बाद आई है। अब दूसरे सेंटेंस की अगर हम बात करें, ही इज काइंड, ये काइंड क्या है? एडजेक्टिव है। ये किसी की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। ही इज काइंड टू एनिमल्स, किनके लिए? एनिमल्स से वो क्या है? काइंड है, उसको लगाव है एनिमल्स से। ये हमारा क्या है? नाउन। इन दोनों में रिलेशन कौन बना रहा है? टू। यहाँ पर जो प्रेपोजिशन है वो हमारे नाउन से पहले आई है, यहाँ पर क्या आई है? बाद में आई है। ये हमारा प्रनाउन है। अगर यहाँ पर कुछ और नाउन होता या प्रनाउन है, नाउन या प्रनाउन के बाद में आया है ये विद, और यहाँ पर हमारा पहले आया है। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा। और प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशंस क्या होता है? जो चीज हमें पोजीशन के बारे में, स्थिति के बारे में बताती है। नाउन या प्रनाउन की क्या स्थिति है उसको बताने वाला कौन होता है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशंस के टाइप, कितने टाइप के प्रेपोजिशंस होते हैं? बहुत सारे टाइप्स होती हैं, बट मेजरली जो टाइप्स होती हैं वो कितनी होती हैं? 4। नंबर 1 is simple preposition, number 2 is compound preposition, number 3 is double preposition and number 4 is preposition phrase। ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप है। अभी हम इन्हीं चारों टाइप्स के prepositions को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इन डिटेल prepositions की टाइप्स के बारे में। Simple preposition. This is the first type of preposition. These prepositions are a single words. Okay.
ये जो prepositions होती हैं ये सिंगल वर्ड्स होते हैं, 2, 3, 4, 5 वर्ड से मिलके नहीं बनते, सिंगल वर्ड्स होते हैं। till, up, by, at, from, down, through, for, at, from, etc. कंपाउंड prepositions, कंपाउंड prepositions क्या होते हैं? These prepositions are a combination of noun, adjective और adverb. Noun, adjective और adverb के combination से मिलके जो word बनता है उसको बोला जाता है compound prepositions. So our next type of prepositions, डबल प्रपोजिशन। डबल प्रपोजिशन कौन सी प्रपोजिशन होती है? जो दो वर्ड से मिलके बनती है। दीज प्रपोजिशंस आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रपोजिशंस बट बोथ द प्रपोजिशंस हैव डिफरेंट मीनिंग। बनती तो दो शब्दों से मिलके हैं बट दोनों शब्दों के जो मीनिंग होते हैं, जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि फ्रॉम प्लस बिहाइंड, फ्रॉम प्लस बिहाइंड, अगर आप इन दोनों को अलग अलग करके लिखोगे तो दोनों की मीनिंग्स भी अलग अलग हो जाएंगे। ऑफ कोर्स, ड्यू टू, अकॉर्डिंग टू, एक्सेट्रा। तो इस तरह की प्रपोजिशंस को क्या बोला जाता है? डबल प्रपोजिशंस। प्रपोजिशनल फ्रेज, प्रपोजिशनल फ्रेज कौन से होते हैं? दीज प्रपोजिशंस आर ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स। लाइक डबल प्रपोजिशंस होते तो डबल प्रपोजिशंस की तरह ही हैं, बट दीज आर एक्ट एज अ फ्रेज और प्रोवर्ब्स। तो फ्रेज और प्रोवर्ब्स के बारे में तो आपको पता ही है, क्या होते हैं फ्रेजेस? अंडर द टेबल, बाय मीन्स ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, विथ रिगार्ड टू। तो जो फ्रेजेस होते हैं इंग्लिश में, उन्हीं को बेसिकली क्या बोला जाता है? प्रपोजिशनल फ्रेज। ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप है प्रपोजिशंस की। आगे के वीडियोस में मैं आपके लिए प्रपोजिशंस और प्रोवर्ब्स लेकर आऊंगी। अभी आपने समझा कि कितने टाइप की प्रपोजिशंस होती हैं। तो इन्हीं चार तरह की प्रपोजिशन के अंदर हजारों टाइप्स की प्रपोजिशंस आती हैं और हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस की टाइप के बारे में बात करते हैं, जिनको लिखने में या फिर यूज करने में आपको काफी कंफ्यूजन आती है। तो आइए उसको करते हैं। सो फ्रेंड्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस कौन सी होती है? जैसे कि इन, एट और ऑन, ये हम ज्यादातर समय यूज करते हैं। तो अभी हम इनका यूज कहाँ पर करना है, कहाँ पर नहीं करना है, इसके बारे में सीखते हैं। यूज ऑफ इन, इसका दो कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। या तो जब किसी प्लेस के बारे में आप बता रहे हो तब इन लगता है, या फिर जब आप समय के बारे में बता रहे हो, किसी हिस्ट्री की बात कर रहे हो या फिर डे के किसी भी फेज की बात कर रहे हो, तो उस समय हम किसका यूज करते हैं? इनका यूज करते हैं। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इन कब लगाना है? इन प्लस नेम ऑफ द स्ट्रीट, सिटी, टाउन, यानी कि कोई भी बिगर स्पेस, किसी भी बड़ी बिग सिटी की बात कर रहे हो, किसी स्पेस की बात कर रहे हो, किसी एरिया की बात कर रहे हो, उस समय आपको क्या लगाना है? इन लगाना है। लाइक द क्लोथ्स आर इन द वार्डरोब, यानी कि हमें पता है कपड़े कहाँ पे रखे जाते हैं? वार्डरोब में। तो वार्डरोब कपड़ों के लिए काफी बड़ी जगह होती है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द स्कूल, वो स्कूल में खेल रहे थे। ठीक है, या फिर या आप यहां पर लगा सकते हो प्लेइंग इन द स्कूल प्लेग्राउंड। ठीक है, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द स्कूल प्लेग्राउंड। तो स्कूल का प्लेग्राउंड भी काफी बड़ा होता है। हमने नॉर्मली देखे हैं स्कूलों के प्लेग्राउंड बहुत बड़े होते हैं। तो जब बड़ी स्पेस की बात कर रहे हैं तब हम किसका यूज करेंगे? इनका यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम सेकंड केस लेते हैं। इन द रूम, कार, वेदर, रेन, शो, किचन, ये सारी जो चीजें हैं, कोई भी फिजिकल जो चीज है उसके साथ भी क्या लगता है? इन लगता है, साथ में द आ जाता है। इन द रूम, कार, वेदर, रेन, जैसे कि शी वॉज इन द कार। ओके, वी ऑल्सो यूज इन, जो इन है वो हम कहाँ पर यूज करते हैं? विद द अदर फिजिकल लोकेशंस लाइक इन द वर्ल्ड, सी,
रिवर, लेक, माउंटेन्स, कंट्री साइड, वैली, तो सभी बड़ी जगहों की जब हम बात करते हैं, प्लेसेस की बात करते हैं, तो तब हम किसका यूज करते हैं? प्रपोजिशंस का यूज करते हैं। और हमारी मोस्ट यूज्ड प्रपोजिशन कौन सी होती है? इन होती है। प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में इसको इस तरह से यूज करा जाता है। अब हम बात करते हैं टाइम के कॉन्टेक्स्ट में इसको कैसे यूज करा जाता है। इन द पार्ट ऑफ डे, स्पेसिफिक सेंचुरी या फिर हिस्टोरिकल पीरियड की बात कर रहे हो, उस समय क्या लगता है? इन द, लाइक इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द 1999। तो ये सारी चीजें जब आप समय के बारे में बात कर रहे हो तब भी प्रेपोजिशन के साथ आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्निंग, आफ्टरनून, डार्क, 19th सेंचुरी। अभी एक और केस है, इन प्लस द, मॉर्निंग, इवनिंग, जो भी दिन के जो अलग अलग समय होते हैं, डे का अलग अलग समय होता है, मॉर्निंग होता है, आफ्टरनून होता है, इवनिंग होती है, नाइट होती है, इन सब में भी हम क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। और एक बेहद जरूरी पॉइंट है कि जब ईच, एवरी, लास्ट, नेक्स्ट, ये सब चीजें अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में यूज हो रही हैं, तो उस समय हम प्रेपोजिशन का यूज कभी नहीं करेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम लिख रहे हैं एवरी डे, ईच ईयर, एवरी ईयर। जब इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं तो वहां पर प्रेपोजिशन का जो यूज है वो क्या है? नहीं होगा। ठीक है। अगर एवरी, लास्ट, नेक्स्ट ये सब यूज हो रहे हैं इन शब्दों के पहले, डेज के पहले, ईयर्स के पहले, वीक्स के पहले, तो कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी। आई होप इन एग्जाम्पल से आपको इनका यूज प्लेसेस और टाइम के कॉन्टेक्स्ट में करना आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एट की। एट भी सिमिलर ही टाइम और प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, बट कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं, आइए सीखते हैं। एट प्लस द प्लेस, कोई भी प्लेस हो सकती है, स्कूल, पार्क, कॉलेज, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कोई भी प्लेस, तो उसके साथ क्या आएगा? एट लगता है। प्लेस के साथ क्या लगता है? एट लगता है। एट प्लस फुल एड्रेस, जब भी आप किसी को एड्रेस दे रहे हो तो उसमें भी आप क्या यूज करोगे? एट यूज करोगे। जैसे कि मान लीजिए एट 7th फ्लोर, मेन स्ट्रीट, न्यू दिल्ली, कोई भी पिन कोड लगा लीजिए आप यहाँ पर, तो ये क्या है? हमारा पूरा एड्रेस हो गया। तो इसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे? एट यूज करेंगे। थर्ड, एट कभी भी किसी बड़े विलेज, सिटी या फिर टाउन के लिए यूज नहीं होता। सिमिलरली जो एट है वो टाइम के कॉन्टेक्स्ट में कैसे काम आता है? एट प्लस पर्टिकुलर टाइम, जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, मिडनाइट। तो जो ये एट है वो पर्टिकुलर किसके साथ लगता है? टाइम के लिए लगता है। एट और किसके साथ लगता है? एट प्लस द प्लस स्टार्ट, एंड ऑफ वीक या फिर मंथ, इन वर्ड्स के साथ भी हम क्या लगाते हैं? एट। फॉर एग्जाम्पल, आई विल सबमिट द असाइनमेंट एट द एंड ऑफ मंथ। मैं असाइनमेंट है उसको सबमिट कर दूंगा, कब कर दूंगा? एट द एंड ऑफ मंथ। तो कहाँ क्या लगा? एट। सो जो एट है और कैसे लगता है टाइम के साथ? एट प्लस मील, कैलेंडर या फिर किसी फेस्टिवल सीजन की बात कर रहे हो, जैसे कि आई विल कम एट दिवाली। आप इसको सिमिलरली मील के साथ लगा सकते हो, कैलेंडर के साथ लगा सकते हो। तो टाइम के कॉन्टेक्स्ट में जो एट है वो इस तरीके से यूज होता है। प्लेस में यहाँ पर लगता है और टाइम में यहाँ पर लगता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑन की। ऑन कहाँ पे लगता है? सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रेपोजिशन जो की है ऑन। ऑन का यूज हम कहाँ कहाँ पर करते हैं? ऑन प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में ऑन प्लस अ या फिर द लगा सकते हो, प्लस
सरफेस ऑफ अ प्लेस, किसी भी चीज की सरफेस, जैसे कि मान लीजिए इस व्हाइट बोर्ड की सरफेस की बात कर लेते हैं, वॉल की सरफेस की बात कर लेते हैं, या फिर हाउस की, या फिर फ्लोर की, किसी भी चीज की सरफेस या फिर किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस, जैसे टेबल की सरफेस होती है, तो जब किसी सरफेस की बात करते हैं उस समय आप क्या लगाते हो, ऑन लगाते हो। फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज ऑन द टेबल, द एप्पल इज ऑन द टेबल। ओके, तो उसी तरीके से आप प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में ऑन लगाते हो जब आप किसी सरफेस की बात कर रहे हो। सरफेस किसी प्लेस की भी हो सकती है, किसी ऑब्जेक्टिव की भी हो सकती है। ऑन प्लस लेवल ऑफ बिल्डिंग या फिर डायरेक्शन, तो ऑन का कहाँ पर यूज होता है, किसी भी बिल्डिंग के लेवल की बात करते हैं, जैसे कि कोई लोकेशन है 5th फ्लोर पे, ऑन द 5th फ्लोर, ठीक है, डाउन द स्टेयर्स, तो इस तरीके से, या फिर डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इस तरीके से डायरेक्शन और बिल्डिंग का लेवल बताने के लिए किसका यूज होता है, ऑन का यूज होता है। ऑन का यूज आप टाइम के कॉन्टेक्स्ट में कैसे कर सकते हो, जैसे कि ऑन प्लस नेम ऑफ द डे और अ पार्ट ऑफ अ डे, जैसे कि ऑन वेडनेसडे इवनिंग, तो अगर मान लीजिए दिन का कोई नाम है या फिर कोई भी पार्ट की बात कर रहे हो, मॉर्निंग इवनिंग नाइट, तो आप ऑन का यूज कर सकते हो। और ऑन प्लस पर्टिकुलर डेट या फिर किसी फेस्टिवल की बात कर रहे हो, तो तब भी आप किसका यूज कर सकते हो, ऑन का, जैसे कि ऑन न्यू ईयर, आई हैव टू गो लंदन ऑन न्यू ईयर्स डे, ऑन 14th February, I will celebrate my parents' anniversary on 14th February। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑन का यूज टाइम के कॉन्टेक्स्ट में कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट टुडे। इस वीडियो में मैंने सिर्फ 3 प्रेपोजिशंस के यूजेस के बारे में बताया है। अगर मैं और प्रेपोजिशंस लेती तो वीडियो काफी लंबा हो जाता। अगर आपको सभी प्रेपोजिशंस जो इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस हैं, ज्यादा यूज होती हैं, उन पर्टिकुलर प्रेपोजिशंस के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं अलग से वीडियोस बना दूंगी। बट अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि आपको कंटेंट कैसा लगा और कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो लेकर आऊं। सो फ्रेंड्स, बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।